चलिए, पंचायत चुनाव पर बिगुल बज चुका है और सबसे बड़ी बात कि बिगुल बजने वाला है कुछ ही देर में। जो मुखिया जी हैं वो मैदान में हैं। थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ पंचायत में योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास समेत तमाम विकास कार्यों पर रोक लग जाएगी। बिहार के कई जिले बाढ़ से भी प्रभावित हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में पंचायत चुनाव कराना चुनौतियों से कम नहीं है। और इन सब चुनौतियों के बीच निर्वाचन आयोग अब से बस थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और शुरू हो जाएगा पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ का काम। तो आप देख रहे हैं मुखिया जी मैदान में है और पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर की शुरुआत हम करते हैं, बहस करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। टाइम होगा 3 बजे का और आज जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। आपसे थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और एक बड़ी कवरेज, बड़ी चर्चा के तौर पर इस वक्त हम आपको सारे समीकरणों को भी बताएंगे। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 चरणों की बात की जा रही है। पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव के लिए आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी और पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होना है। तो मुखिया जी तैयार हैं, पंच सरपंच सभी तैयार हैं और ऐसे में सभी जो प्रतिनिधि हैं वो दिख तो अकेले रह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक समीकरण रचा जा रहा है, खासकर उस पॉलिटिकल राजनीतिक समीकरण को आप उस दोराहे या चौराहे पर नहीं छोड़ सकते जिसके आधार पर चुनाव भले ना हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानसिकता है और जो फ्रीक्वेंसी लेवल है कुछ उसी तरफ इशारा करती है। दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 जगहों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होंगे। इसी तरीके से चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे। और बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, पहले चरण में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, बड़ी कवरेज इस वक्त आप हमें देख पा रहे हैं। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल में पहले चरण में चुनाव होना है। मुंगेर, जमुई, बांका में भी पहले चरण में ही चुनाव होगा। और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नल जल योजना का काम जारी रहेगा। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। पंचायत चुनाव पर सबसे बड़ी खबर, राज्य में जारी रहेगा नल जल योजना का काम। हालांकि पंचायतों में विकास से जुड़े तमाम कार्यों पर रोक लग जाएगी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नल जल योजना का काम चलता रहेगा। बाकी के जो विकास कार्य हैं वो रुकेंगे। पंचायतों में सड़क, गली, नाली योजना का काम भी रुकेगा। तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद पंचायतों में विकास के तमाम कार्य रुकेंगे, लेकिन नल जल योजना का काम जारी रहेगा। प्रस्ताव दिया था, सरकार ने माना था। तो आज के तारीख के बाद जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है तो बिहार में विकास के कार्य जो पंचायतों में हो रहे हैं उसको रोक लगा दिया जाएगा पूरी तरह। अभी सड़क, गली का काम जो है या कोई दूसरा जो योजना है उसको नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए पूरी तरह रोक लगाने का सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है। लेकिन नल जल योजना क्योंकि एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारा, देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम जारी रखेंगे। नल जल के काम चलते रहेंगे, इसको प्रगति हम लोग देते रहेंगे, लेकिन जो शेष कार्य हैं विकास के कार्य वो पूरी तरह पंचायतों में रोके जाएंगे क्योंकि चुनाव इससे प्रभावित नहीं हो।
चलिए, आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी और पंचायती राज मंत्री को आपने सुना वो क्या कह रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि निमंत्रण आरजेडी को भी गया है, कांग्रेस को भी गया है और बीजेपी को भी गया है। अभिषेक, हमें जरा ये बताइए, जो अभी नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन पंचायत का जो चुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इसकी शुरुआत की, एक लंबे अरसे के बाद जब इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने एक लंबा अरसा, तकरीबन 30 साल का जो वनवास था उसे दूर करते हुए इन्होंने पंचायतों में चुनाव कराना शुरू करा दिया। उसके बाद यह चौथी बार होगा संभवतः, जब 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं। हम इस तरह ये बताइए कि पंचायत कितना बदल गया है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इससे देख रही है, और जो सपोर्ट खासकर एक व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है किसी पार्टी से, तो उससे कितना ये अलग रखकर इस चुनाव को देखा जाए। बहुत सारी बातों की चर्चा आपने विवेक जी की है, मैं सिलसिलेवार ढंग से सबके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, बिहार में जब तक अब पंचायत चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन को, जिस तरह से महिलाओं के लिए उन्होंने सीटें आरक्षित की हैं, उसको कोई कभी नहीं भूलेगा। महिलाओं को सशक्त करने की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत से ही की है। पंचायत के चुनाव होने हैं बिहार में। पंचायत चुनाव पार्टी पर आधारित नहीं होते हैं, अर्थात पार्टी के सिंबल पर लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन कमोवेश किसी न किसी दल से जुड़े हुए सक्रिय जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, वही लोग अपनी भाग्य की आजमाइश इस चुनाव में करते हैं। और हर पार्टी की यह इच्छा होती है कि उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर सके, पंचायत के प्रतिनिधि बने, जिला परिषद में चुन करके जाएं, तो लोग अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। और पंचायत एकदम बेस मॉडल है। एक पंचायत में आप अमूमन देखेंगे 3-4 गांव होते हैं, कई बार 1-2 की संख्या में भी गांव होते हैं। अगर गांव का साइज और अनुपात बड़ा है तो 8000 से ज्यादा पंचायत है बिहार में। और पंचायत चुनाव को लेकर जो होती है ना कि पहली सीढ़ी राजनीति की, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में हमेशा इच्छा होती है कि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले, वो लोगों के बीच जाकर अपनी विश्वसनीयता को साबित कर पाए, उसके लिए एक बेहतरीन मौका होता है। इतनी सारी सीटें हैं पंचायत चुनाव में, लोग भरसक कोशिश करते हैं वहां की जनता को विश्वास तो कितना बदल जाता है। ठीक है, वहां ये पहली सीढ़ी तो है अभिषेक जी, लेकिन कितना बदल जाता है, ये पॉलिटिकल घालमेल कहां से शुरू होता है। ठीक है, सबको चुनाव लड़ने की मंशा होती है, लगता है कि भाई हम मुखिया बन जाएं, लेकिन यहां से स्वार्थ सिद्धि योग कैसे बन जाता है उन पॉलिटिकल पार्टीज का। देखिए, स्वार्थ सिद्धि योग तो नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप संविधान को देखें या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को देखें, कहीं किसी के मन में, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपवाद हम छोड़ दें अगर, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन सबकी सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो जनसेवा होती है। अरे पंचायत का जो प्रतिनिधि बनता है उसको कोई वेतनमान तो मिलता नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी पंचायत की जनता की सेवा कर सके, खासकर विकास के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ा सके। सरकार की भी प्राथमिकता यही रहती है। तो पहली सीढ़ी को पार करके कोई राजनीतिक कार्यकर्ता चुनकर मुखिया बनता है और उसके बाद उसका आगे का भविष्य भी उसी हिसाब से तय होता है। तो लोगों में एक उत्साह होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज की इच्छा, मैंने तो साफ तौर पर आपको कहा ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा ये होती है कि उनसे जुड़े हुए जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व पंचायत के स्तर पर, जिला के स्तर पर मिले। हमारी पार्टी की भी इच्छा होती है, लेकिन बिहार में सिंबल नहीं मिलता है, इसलिए हर कोई स्वतंत्र है, वो जाए, एक तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े और अच्छे तरीके से चुनाव लड़े, जनता को यह विश्वास दिलाए। अब जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव लड़ती हैं विवेक जी, विधानसाभा का चुनाव, चलिए आप मान रहे हैं कि उससे इन्फ्लुएंस नहीं है और ये बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव होगा। राजेश राठौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो अभी फिजाओं में जो मुद्दे गूंज रहे हैं, जिस तरह की बात चल रही है, तो उससे क्या लगता है, हम सीधे ये कहें कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ और पंचायत चुनाव अपनी तरफ। और चलिए नीतीश कुमार को सुनते हैं सीधे। वो भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था, तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे, लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल, सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों का की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी। लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं,
तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। और चूंकि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी इन लोगों का 40-41 उस समय तो वार चल रहा था दुनिया में, तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है, ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना, उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यानपूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सबको आप तो होपफुल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या राज्य सरकार फिर अपने नहीं, ये तो उसके बाद देखा जाए। अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, ये तो देश भर के लिए मामला है ना। कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना कोई ऐसी बात। जातिगत जनगणना होनी तो जनगणना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फिगर पता चलेगा। ये तो हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन सिर्फ बिहार से ये बात नहीं उठ रही है। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी राज्यों से ये बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा। हम लोगों के यहाँ तो एक साथ रिजोल्यूशन हुआ था, हम लोग एक साथ मिलकर के चले गए मिलने के लिए, वो एक बात है। इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को लेकर के कोई मतभेद नहीं, चले गए। तो हर जगह से ये बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। निर्णय लेने का हक तो उनको है, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बात बहुत ही, जिसको कहिए कि एकदम विस्तृत रूप से, और क्या क्या इसका लाभ होगा, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने रख दिया और ये उम्मीद है कि जरूर इस पर गौर करेंगे। पीएम से मुलाकात के बाद किस तरह की विश्वास बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जितना कहें या जितना प्रेम से वो सब बात सुने, तो हम लोग तो यही मानेंगे कि जरूर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लेंगे, यही लग रहा है। अगर साइलेंट होने की स्थिति पैदा हो जाती है तो क्या देश राज्य के दर्जे की मांग की तरह अगर साइलेंट होने की स्थिति पैदा हो जाती है तो कोई टाइम लिमिट तो होगा, कब तक इंतजार करेंगे, कब तक आप अपनी राह बढ़ेंगे? नहीं, ये तो बात आएगी ना, अभी तो होना है ना, अभी तो जो सेंसस चलेगा ना, जनगणना तो चलेगा, अभी शुरू होने वाला है भोजन के बाद, तो अभी तो चलने वाला है, तो उसके पहले ही ये निर्णय होगा ना। एक होता है कि शुरू हो गया, एक होता है अभी शुरू तो हुआ नहीं, तो जब निर्णय लेंगे तो उसी के आधार पर जनगणना होगी ना। तो सारी बात को कह दिया और ये बात लोक हित में है, पूरे देश के हित में है, ये इस बात का निर्णय लेना। क्या निजीकरण का आपका क्या राय है? क्या चीज का निजीकरण जो हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर निजीकरण कहीं कहीं सरकारी क्रम है, सरकारी कुछ कंपनी का निजीकरण, हाँ, उसके बारे में तो पूरा जानकारी पूरी रहेगी तब तो उसको कोई खबर दे पाएंगे। क्या चीज? बिहार के कई सड़कें अरे भाई, पटना एयरपोर्ट के लिए तो हम लोग इतना ज्यादा किए हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग किया गया है। और आप तो जानते हैं भी कुछ ही महीना पहले जो उन लोगों की राय थी उसके आधार पर आकर के सब कुछ दिए हैं। तो ये तो जो चीज है ये तो बहुत अच्छे ढंग से है, इसके विस्तार के लिए और हर प्रकार से और भी हम लोगों ने सहयोग किया है। रोड है उसका भी नाम आया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे, उनकी बातें आपने सुनी कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है वो कितनी पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही, और प्रधानमंत्री ने अगर धैर्य से और बहुत गंभीरता से
सबकी बातों को सुना है तो इसका असर होगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, हालांकि निर्णय उनका होना है। तो अब सीधे चर्चा पर जुड़ते हैं। मुखिया जी मैदान में है, लगातार पंचायत चुनाव पर चर्चा हो रही है और एक सवाल अभिषेक से पूछने के बाद हमने राजेश राठौर की तरफ रुख किया था, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल आ चुके हैं और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आ चुके हैं, सभी स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश, आपके पास ही आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। किस तौर पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग की बात चल रही थी कि पॉलिटिकल पार्टियां इधर और पंचायत चुनाव उधर, जो मुखिया जी मैदान में है उनका कोई लेना देना नहीं है, क्या ऐसा संभव है बिहार में? नहीं, दो प्रश्न है। एक तो पहले हम दें कि कोई भी राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि नेतृत्व चाहे जिनका हो, ग्राम पंचायत सशक्त हो। हम महात्मा गांधी जी से शुरू करते हैं और राजीव गांधी जी के सपने तक आते हैं, तो पंचायतों के सशक्तिकरण की बात आई तभी यह राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन पंचायत स्तरीय जो चुनाव है, आप देखेंगे कहने के तो हो जाता है कि भाई निर्दलीय है, कोई दल नहीं है, सब अपनी अपनी डफली बजाते हैं, जीत भी जाते हैं। वो कब? वह पंच का चुनाव होता है, वो मुखिया का चुनाव होता है, वहाँ तक ठीक है, सरपंच के चुनाव तो ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब उप मुखिया का चुनाव होता है, जब प्रमुख का चुनाव होता है, जब उप प्रमुख का चुनाव होता है, जब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक भूमिका उसमें बढ़ जाती है। लोग कहेंगे नहीं बढ़ती है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। जिसका एक ताजा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य ले सकते हैं कि पंचायत का जो रिजल्ट आया तो भाजपा ने सारी मतलब अधिकांश सीटें हार गई, लेकिन जब वही प्रमुख उप प्रमुख जिला परिषद का चुनाव हुआ तब भाजपा ने अधिक सीटें जीती। वो कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि राजनीति भागीदारी जो नेताओं का है उस चुनाव में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बढ़ता नहीं तो पंचायत समिति के सदस्य के लेकर लोग इस जिला से उस जिला क्यों जाते हैं? बिहार जो हम लोग हैं वो नेपाल भी चले जाते हैं, जिला परिषद के सदस्य को लेकर बाहर भी चले जाते हैं। कहने को निष्पक्ष होता है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक सक्रियता उसमें ज्यादा होती है, दलगत ज्यादा होती है। हर सांसद, हर एमएलए चाहता है कि प्रमुख मेरे मन लायक हो, वो भले ही किसी दल का नहीं हो, लेकिन मेरा कहला है। सांसद चाहता है जिला परिषद मेरा हो। सरकार की भी भूमिका होती है कि अधिकांश जिलों में मेरे समर्थित उम्मीदवार ही जिला परिषद के अध्यक्ष बने। अगर राजनीतिक रूप से चर्चा करें तो कोई दिक्कत इस पर नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं कोई राजनीति इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे समर्थन में, मेरे प्रमुख मेरे ब्लॉक में मेरे समर्थन में हो। ऐसी स्थिति में हम भी उसमें जोड़ तोड़ करने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसमें एक नई परंपरा होती है कि सरकार जबरदस्ती करने की जो परंपरा चली है वो बंद हो। पैसे पर जो पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच को खरीद फरोख्त की जो बात नई परंपरा शुरुआत हुआ है, उसमें अगर हम लोग रोक लगा पाए, सभी राजनीतिक दल मिलकर, सरकार मिलकर, तो एक अच्छा पहल होगा कि दलगत लोग जीत के भी आ जाएं, दल के समर्थित उम्मीदवार जीत के भी आ जाएं। उसमें सरकार का तंत्र, पैसे का तंत्र का उपयोग अगर नहीं हो तो हम इसको निष्पक्ष चलिए, आपको ऐसी आशंका लगती है प्रेमरंजन पटेल जी, क्या है इसका जवाब, क्या है? ऐसा राजेश राठौर की जो मन की जो शंका है वो कैसे दूर होगी? ठीक है, झंडा नहीं है, बैनर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चिन्ह नहीं दिखेगा, लेकिन होगा भीतर खाने वही सब। देखिए, दलीय आधार पर चुनाव तो होता नहीं है। आपने ठीक कहा कि झंडा, बैनर ये सब नहीं चलता है। चुनाव चिन्ह होगा, वो किसी दलीय चुनाव चिन्ह नहीं होगा, एकदम पूरी तरह से जो है निर्विवाद होगा वो चुनाव चिन्ह। लेकिन हर पार्टी के अंदर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है दल से जुड़े रहते हैं और सभी लोगों की इच्छा रहती है कि सक्रियता, राजनीति में सक्रियता। और सक्रियता का मतलब क्या होता है? केवल विधानसभा और लोकसभा होता है क्या? सक्रियता होता है निचले स्तर पर। बड़ी संख्या में लोग जो है पंचायती राज में जो हमारी जो भूमिकाएं होती है, या कहें कि विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम, उसको जमीन पर उतारने का काम, वो पंचायत राज्य के माध्यम से होता है। चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, प्रखंड प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हों, या उनकी जो टीम होती है, मुखिया का जो है वार्ड सदस्य का टीम होता है, उसी तरह पंचायत जो समिति का मतलब वो लालसा कहीं ना कहीं छुपी होती है। जो पॉलिटिकल वाली बात है वो अभी अंधेरे में पीछे रहती है, लेकिन आगे जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। पॉलिटिकल कार्यकर्ता उसमें भाग लेते हैं। हाँ। हर दल के लोग, हर अभिषेक झा ने पहले ही कहा, पहली सीढ़ी, पहली पाठशाला, मतलब शुरुआत यही है
और इसे किस तरीके से, अब यहीं से गंदगी जो है साफ अगर हो जाए तो ऊपर तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहीं पर सब कुछ घुला मिला सा है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे। पहले मृत्युंजय तिवारी जी। जी देखिए विवेक जी, एक गांव की सरकार जब बनती है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इसमें राजनीतिक दलों के समर्थक या कार्यकर्ता इसमें नहीं उतरते हैं। सब चाहते हैं, राजनीतिक दल भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जो उम्मीदवारों को हम समर्थन दे, हमारा जो कार्यकर्ता होगा उसको हमारी पार्टी समर्थन देगी। हमारी पार्टी तो आज बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। तो गांव में जितने लोग हैं, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन भी मजबूत है और हमारे समर्थक भी ज़्यादा हैं। तो हम चाहेंगे कि गांव-गांव में गांव की जो सरकार बने, पंचायतों की जो सरकार बने, उसमें राजद समर्थित लोग जीत कर आएँ, जिससे गांव का फायदा हो, गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को फायदा हो। तो ये लेकिन इतना फायदे वाली बात और विकास वाली बात करते हुए भी अगर हम गांव की तरफ रुख करते हैं तो वहां पर बेहिसाब चीजें दिखाई देती हैं जो किसी भी मानक को संतुष्ट करती हुई नजर नहीं आती। मुखिया जी का घर बढ़िया लगता है, सरपंच और पंच मस्त दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीणों का हाल क्या है, ग्रामीण सड़कों का हाल क्या है, स्कूलों की व्यवस्था क्या है, या फिर चिकित्सा का क्या हाल है, हॉस्पिटल किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। छोटे से अंतराल के लिए यहां रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।